मैं अपनी फैमिली के साथ अभी नई-नई ही शिफ्ट हुई थी शहर में। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट थे, मेरा एक भाई था और मेरी एक बहन थी। हमने अपना पुराना होम टाउन इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी थी नहीं और हम एज़ ए फैमिली ग्रो करना चाहते थे। पापा चाहते थे कि वो अपनी फैमिली के लिए एक नया मकान बना सकें, मम्मी चाहती थी कि हम दोनों बहनों की शादी हो जाए और भाई सेटल हो जाए। इसलिए वी डिसाइडेड कि हम सब मिलकर कमाएंगे। पापा की, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी जॉब अच्छे से लग गई थी। अब सब कुछ स्मूथली जा रहा था। हमने एक रेंट का घर ले लिया था बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे रेंट पे। यहाँ पे सभी कुछ था, बस नहीं था तो अपनापन नहीं था। सो हमने डिसाइड किया जो हमारे आसपास के लोग हैं हम उनसे ही फ्रेंडशिप करना शुरू कर देंगे। हमारी बिल्डिंग में एक लड़का रहता था जो सिंगल ही रहता था, जो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता था, इसलिए मम्मा उसको बहुत चाहती थी और कभी भी कुछ अच्छा बनाती तो उसको भिजवा देती थी मेरे थ्रू या मेरी सिस्टर या मेरे ब्रदर, किसी के भी थ्रू। बेसिकली मम्मी उसके अंदर अपना बेटा देख रही थी कि अगर मेरा भाई कहीं अकेला रहता होता तो उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती, तो वो मम्मी ट्राई करती कि थी कि सब कुछ उसको अवेलेबल करा सके। इसी सब के बीच मुझे एहसास हुआ कि वो लड़का कहीं ना कहीं मुझे लाइक करने लगा है और कई बार वो मुझे अप्रोच करने का ट्राई भी कर चुका था। अगर मैं उस लड़के की बात करूँ तो वो दिखने में तो हैंडसम था ही था, साथ साथ उसे मिलने जो उसके फैमिली मेम्बर्स आते थे तो उनसे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी शरीफ और अच्छे लोग हैं और वेल ऑफ भी हैं। तो किसी भी लड़की को और क्या चाहिए होता है। लेकिन फिर भी मैंने 3 से 4 महीने तक उसको कतई से इग्नोर किया क्योंकि हम लोग अगर रिलेशनशिप में आ जाते तो इससे मेरी मॉम का ट्रस्ट टूटता और साथ ही साथ मेरा भाई उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी वो किसी की नज़र में बुरा बने या मैं इस सब में इन्वॉल्व। एक दिन उसके फादर हमारे घर आए, उनकी कोई बेटी नहीं थी तो वो स्टार्टिंग से ही मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत चाहते थे और उन्होंने अपनी विश बताई मेरी मम्मी के सामने कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी मुझसे हो जाए, बट वो अपने लड़के से पूछना चाहते हैं। और ये सब सुन के मेरे मन में वो लड्डू फूटने लगे कि आपका बेटा तो कब से तैयार है। ये सब सुनकर मेरी मम्मी बस मुस्कुरा दी, तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया कि उनको भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर अगर ये रिश्ता। इस सब के दौरान उस लड़के का पागलपन मेरे लिए इस हद तक बढ़ चुका था, बस वो उसको चाहिए था कि मैं कैसे भी करके उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। इस तरह मैंने सब कुछ सोचते हुए उसको हाँ कर दी और फिर लगभग 3-4 महीने हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर के अलावा इस सब बारे में किसी को भी नहीं पता था और जो मैं अभी लाइफ जी रही थी मैं उस लड़के की हाफ वाइफ थी। जब भी मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाती तो दे के आती, उसके कपड़े धोती, उसके जूते तक साफ़ करती थी। मैं खुद को इस दुनिया की सारी लकी लड़कियों में से सबसे लकी समझ रही थी क्योंकि जिस लड़के को मैं चाहती थी उससे मेरी शादी हो जाएगी। उसकी फैमिली को मैं पसंद थी, मेरी फैमिली को वो पसंद था, पर मुझे नहीं पता था मेरी खुशियाँ बस चंद दिनों की मेहमान हैं। शहर स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आपने सुना कि कैसे मैं उस लड़के से मोहब्बत करने लगी थी जो मेरी ही बिल्डिंग पे रेंट पे रहता था और उसकी फैमिली और मेरी फैमिली को हम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अब हम दोनों इस हद तक प्यार में थे कि कभी कभी वो मुझे बाहर बुला लेता है या वो मेरे रूम पे आ जाता जब कोई नहीं होता या मुझे वहाँ बुला लेता। मैं ओके थे, मेरे लिए सब सही जा रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात मेरे लिए अब बहाने बहाने से मेरे करीब आने लगा था। बेसिकली वो अब इस रिलेशनशिप में हद पार करने की कोशिश करने लगा था। मैं लड़की होकर उससे कभी ये कहना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसने खुद मुझे अप्रोच किया था, पर ये सब देखते हुए मुझे आखिर कहना पड़ा कि अगर ऐसा ही है तो हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। बट उसने मेरी बात लापरवाही से उड़ा दी और वो मुझे बताने लगा कि कैसे मैं उसके कपड़े साफ नहीं धुल पा रही हूँ आजकल, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। इस तरह फिर मैं उस पर शादी का दबाव डालने लगी और वो कभी कुछ बहाना बनाता तो कभी कुछ बहाना बनाता और आखिर एक दिन उसने मुझे कहा कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, उसको कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि अब मुझे मेरा यकीन कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था। मैं उसमें पूरी तरीके से इमोशनली इन्वेस्ट हो चुकी थी। फिर उसने मुझे एक दिन कहा कि उसको सच में अपने आप को सेटल करने के लिए, क्योंकि वो हम दोनों का बेहतर फ्यूचर चाहता था, तो 1 साल लगेगा। मैं उसे किसी भी तरीके से बस 1 साल दे दूँ, उसके बाद सब सही हो जाएगा। फिर मैंने उसको वो मौका दे दिया। अभी हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी स्टेज पर था। तभी एक फेस्टिवल पड़ा, वो हर बार फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर जाया करता था। इस बार भी वो सेलिब्रेट करने के लिए एक हफ्ते के बाद वो अपने पापा के साथ मेरे घर पर था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद वो शादी की बात करने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आया था। जो उसके पापा ने कहा वो सुनकर मैं बेहोश होते होते रह गई। उनके हाथ में एक शादी का कार्ड था और वो शादी का कार्ड किसी और का नहीं, उनके बेटे का था। उसी बेटे का जिसका मेरे साथ अफेयर चल रहा था, जो मुझसे प्यार के दावे करता था। मेरे लिए कम नहीं था क्योंकि उनकी अगली बात सुनकर तो मैं एकदम शॉक में चली गई थी। वो उसकी लव मैरिज थी और वो अंकल मेरी मम्मी को बता रहे थे कि कैसे वो चाहते थे कि उनके बेटी की शादी मुझसे हो जाए, पर वो तो उससे ही शादी करने के लिए अड़ा था। पूरे 2 साल से वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था उस लड़की से शादी करने के लिए।
माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। जितनी भी फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा बुरी फीलिंग है चीट किया जाना। मेरा दिल कर रहा था उसके थप्पड़ मार के मैं वहीं पे पूछूं कि उसने अगर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो किसी को चाहता था, किसी को प्यार करता था, तो उसने मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेला। सबकी शक्लें देख रही थी, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि सबके लिए शादी शायद वो अपने बच्चों की शादी जहाँ करना चाहते थे वहाँ नहीं हुई, बस इससे ज़्यादा उनके लिए। लेकिन मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, ये बात मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं था। उससे ये सब सवाल पूछना चाहती थी, पर उसने खुद तक पहुँचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, अकेले में वो मुझसे मिलता ही नहीं था। उसकी शादी थी, अब मेरा कोई भी एक्शन लेना मुझे बेइज्जती के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि मैं अब एक चीटर के साथ तो रहने वाली नहीं थी। तो मैंने मूव ऑन तो कर लिया। आज इस बात को 2 साल हो गए थे, लेकिन मुझे आज भी एहसास होता है कि लोग कितने घटिया हो सकते हैं। सो बी अवेयर, आप किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते, स्पेशली लड़कियाँ।